सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा भी ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 11th पार्ट है। इससे पहले हमने 10th पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं वह ज़रूर देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह है हमारा एलोरा की गुफाएँ। एलोरा की गुफाओं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इसमें इंक्लूड किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलोरा की गुफाएँ हैं उनकी खोज कब हुई थी, तो वो 1890 में हुई थी। उसके खोजकर्ता कौन थे? अंग्रेजी अफसरों ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंध रखती है, तो वो 3 धर्म से संबंध रखती है। एक है बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म। इसमें जो सबसे कम धर्म की जो गुफाएं हैं वह हैं जैन धर्म, और सबसे जो ज़्यादा हैं वो हैं ब्राह्मण धर्म, और जो दूसरे नंबर पर आता है वो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलोरा की गुफाएँ हैं वह किस राज्य में स्थित हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो जिला औरंगाबाद में है। जो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में और जिले औरंगाबाद में ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह किस राजवंश से संबंध रखती हैं, तो ये राष्ट्रकूट राजवंश से संबंध रखती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो एलोरा की गुफाएँ हैं वहाँ पर कितनी गुफाएँ पाई गई हैं, तो वहाँ पर 34 गुफाएँ मिली हैं। बौद्ध गुफाएं कितनी हैं? जो बौद्ध गुफाएं हैं वो 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि ये 7 नंबर की या 5 नंबर की, 6 नंबर की, 12 तक की कोई भी गुफा देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 6 नंबर की गुफा किस धर्म से संबंध रखती है, तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो इसलिए आप ज़रूर याद रखना कि जो 1 से 12 तक की हैं वो सभी गुफाएँ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो 13 से ऊपर की गुफाएँ हैं वह ब्राह्मण धर्म यानी कि हिंदू धर्म से संबंध रखती है, और जो 30 से 34 तक की हैं वो सभी जैन धर्म से संबंध रखती हैं। या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो एलोरा की गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित ज़्यादा गुफाएं हैं या कम गुफाएं हैं, तो ज़्यादा पूछा जाता है तो वो ब्राह्मण धर्म से हैं, और जो सबसे कम पूछा जाता है तो वो जैन धर्म से। तो आप ये चीज़ याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट है कि जो एलोरा की गुफाएँ हैं किस पहाड़ी पर हैं, तो वो चंद्राण नदी पहाड़ी की विशाल की खड़ी चट्टान की दीवार को काटकर बनाई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तो प्राचीन नाम क्या था? अलापुर अचल। कुछ लोग इसे वेरुल के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेरुल और अलापुर जो नाम है ये एलोरा के 2 अन्य नाम हैं। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि जो यूनेस्को में इसे शामिल कब किया गया, तो जो एलोरा की गुफाएं हैं उसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो इसमें 1983 में किया गया था, जो कि अजंता की गुफाएं भी इसी समय में शामिल की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि जो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो ये कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 29 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एलोरा की गुफा अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह अजंता गुफाओं से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कि किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, यानी कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वह राष्ट्रकूट वंश से संबंध रखती हैं, लेकिन जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो दंती दुर्ग प्रथम ने की थी। कितने में की थी? 735 से 755 चालुक्य को पराजय करके। किसको? आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रकूट जो वंश है उसने किसको हराकर अपने वंश की स्थापना की थी, वो चालुक्यों को हराकर की थी। तो ये चीज़ जरूर याद रखना। और कितने में की थी? 735 से 755 के समय में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो राष्ट्रकूट जो थे उनसे संबंधित है, तो उन्हीं के जो प्रथम शासक थे उन्होंने ही दंती दुर्ग प्रथम के चाचा ने कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि एलोरा के कैलाश मंदिर को किस ओर से बनाया गया है, यानी कि जो वहाँ पे जो जिसके लिए वो प्रसिद्ध है कैलाश मंदिर, तो वो
जो कैलाश मंदिर बनाया गया है वो किस ओर से, यानी ऊपर से या नीचे की ओर बनाया है, या नीचे से ऊपर की ओर बनाया है, या दाएं से बाएं। तो ये वाला ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कई बार, तो उस चीज़ को आप जरूर याद रखना कि उसे ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया, यानी कि ऊपर से उसे बनाना स्टार्ट किया गया और नीचे उसे फिनिशिंग दी गई है। नेक्स्ट हमारा कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है किस आकृति में बना हुआ है, तो यानी कि जो मंदिर बना हुआ है उसका वर्ग कौन सा, ये वर्ग में है या आयत में है या जो त्रिभुजाकार है, तो वो उसका वो पूछा गया, तो वो आयताकार में है, किसमें, रेक्टेंगल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर के किनारे किनारे किस पशु की आकृति बनी हुई है, तो किसकी आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो वो हाथी की पंक्तियाँ बनी हुई हैं, यानी कि वो लाइन में हाथी बने हुए हैं एक साइड से, तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारी कि जो कैलाश मंदिर है कितने भागों में डिवाइडेड है, आपसे ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसमें कितने भागों में डिवाइडेड है, वो 4 भाग में। नेक्स्ट है हमारी कि जो एलोरा में किस धर्म की गुफा हैं, एलोरा में किस धर्म की गुफाएं, 3 धर्म की हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि 3 धर्म की कौन कौन से, वो बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, ठीक है, जिसमें सबसे जो ज़्यादा हैं वो ब्राह्मण धर्म की हैं, उससे कम जैन धर्म की हैं, सबसे कम जैन धर्म की हैं, और जो बीच में जो आता है सेकंड नंबर पे वो बौद्ध धर्म की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो एलोरा की बौद्ध धर्म की गुफाओं का उत्खनन कब किया था, यानी कि आपको जैसे कि पता है कि जो एलोरा की गुफाएं वो 3 धर्म से संबंधित हैं, उनमें जो बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं उनका समय कितना माना जाता है, तो 350 से 700 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है एलोरा की बौद्ध धर्म की गुफाओं का। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एलोरा की वैष्णव धर्म की गुफाओं का समय कितना माना जाता है, तो जो दूसरे नंबर पर आती हैं तो वो 700 से 972 ईस्वी के मध्य की मानी जाती हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, सीक्वेंस में रख ले हुए तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट है कि जो एलोरा की जैन धर्म की गुफाओं का समय कितना माना गया है, तो वो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य की मानी जाती है। तो ये तीनों चीज़ आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यह किसका मत है कि जैन गुफाओं के बाद भारत के शिलाखंड को खोदकर गुफा निर्माण का कार्य समाप्त हो गया था, तो किसका है ये, पर्सी ब्राउन का। नेक्स्ट है हमारा कि एलोरा की कौन सी गुफा संख्या 16 से प्राचीन है, यानी कि जो एलोरा की कौन सी गुफा है जो गुफा संख्या 16 से प्राचीन है, तो जो 14 और 15 नंबर की गुफाएं है वह 16 से भी पहले बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछ ले जाते हैं। एलोरा की गुफा की जो जैन धर्म से संबंधित गुफाओं में किसकी मूर्ति बनी हुई है, जो जैन धर्म से संबंध है गुफा, उसमें किसकी मूर्ति बनी है, तो वो पार्श्वनाथ तथा महावीर तीर्थंकर की बाहुबली गोमटेश्वर की मूर्ति बनी गई है। तो किसकी बनी हुई है, गोमटेश्वर की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा में सबसे ज़्यादा किस धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदू धर्म से संबंधित जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित जो गुफाएं हैं वो सबसे ज़्यादा बनी हुई हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तभी मैंने इन सभी को इंक्लूड किया है कुछ इस तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लेना या फिर आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है कि जो एलोरा में सबसे कम गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित है, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वो जैन धर्म से हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है, यानी कि ये बहुत फेमस है और इसी की वजह से जो एलोरा है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि जो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो कैलाश मंदिर है उसी के कारण एलोरा को विश्व प्रसिद्ध माना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जो कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं, कौन सी हैं, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। जो एलोरा में जो कैलाश मंदिर बना हुआ है उसमें किसकी छवि बनी है, तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो एलोरा की 32 नंबर की गुफा है उसे किस नाम से जाना जाता है। ये वाली जो गुफा है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक तो कैलाश मंदिर वाली गुफा है वो पूछी जाती है जो कि 16 नंबर की गुफा है, और एक जो 32 नंबर की गुफा है ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तो जो 32 नंबर की गुफा है वह इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा त्रिपुराकांत मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, कैलाश मंदिर एलोरा में बनी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो एलोरा की गुफाएं हैं 34 उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, ये वाले क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा।
तो इसमें जो फेमस है, एक तो कैलाश मंदिर है, और जो गुफा संख्या जो 32 है वो पूछी जाती है, और 10 नंबर की पूछी जाती है, 15 नंबर की पूछी जाती है। लेकिन एग्जामिनर्स का कुछ नहीं पता है, वो कोई भी गुफा पूछ सकता है, तो इसलिए हम सभी गुफाओं के नाम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो वो जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। पहली जो गुफा है वह है, यह प्राचीनतम गुफा है जिसे विहार गृह के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार है और जो गृह के नाम से जानी जाती है। सेकंड है कि गुफा संख्या 2, यह गुफा चैत्य और बिहार दोनों का मिला जुला रूप है। आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो बौद्ध की दूसरे नंबर की गुफा है वह वो जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, यानी कि इस धर्म से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? चैत्य और बिहार से। लेकिन जो पहले नंबर की है वो सिंपल बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, और चैत्य और बिहार का आपको मतलब पता ही होगा। गुफा संख्या 3 का जो है वह क्या है? तो यह एक बिहार गृह है जो कि बुद्ध चामर धारणी तथा साल वृक्ष आकृति आकर्षक है। अगर आपसे ये पूछा भी जा सकता है, जो बुद्ध की चामर धारणी और साल वृक्ष आकृति आकर्षक बनी हुई है वह कहाँ पर है? तो गुफा संख्या 3 में बनी हुई है, जो कि बिहार गुफा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कि जो गुफा संख्या 4 है यह क्या है? तो यह बिहार गुफा है जो कि अब ध्वस्त यानी कि खराब हो चुकी है, इसके साक्ष्य नहीं देखे जा सकते। नेक्स्ट है कि जो गुफा संख्या 5 है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे महानवाद या मारवाड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बिहार गुफा है। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि गुफा संख्या 6 को किस नाम से जानते हैं? इसमें हिंदू देवी सरस्वती की प्रतिमा बनी है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदू देवी सरस्वती की प्रतिमा किस गुफा में बनी हुई है, तो गुफा संख्या 6 में बनी है। 7 मानसों बुद्धों की प्रतिमा बनी हुई है। ये भी आपसे पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि 7 मानसों बुद्धों की जो प्रतिमा बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो वो गुफा संख्या 6 में बनी हुई है। नेक्स्ट है कि जो बोधि वृक्षा के साथ बनी हुई है, जो ये 7 मानस बुद्धों की जो प्रतिमा बनी है वो किसके साथ बनी हुई है? बोधि वृक्ष के साथ बनी हुई है, जो कि ये गुफा है, गुफा संख्या 6 है, वह एक बिहार गुफा है। नेक्स्ट हमारा कि जो गुफा संख्या 7 है यह एक सादा बिहार, सिंपल एकदम साधारण बिहार गुफा है, इसमें कोई चैत्य से संबंधित नहीं है। जो गुफा संख्या 8 है इसमें अवलोकितेश्वर और दाईं ओर बने हुए हैं महामयूर की प्रतिमा, बीच में बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कि गुफा संख्या 9 में किसका चित्र बना हुआ है? एक है बुद्ध मूर्ति, एक आसन पर लेटी हुई तथा बैठाई गई है। जो गुफा संख्या 9 है उसमें बुद्ध मूर्ति है जो कि आसन पर लेटे हुए और बैठे हुए बनाई गई है, जो कि बिहार गुफा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो गुफा संख्या 10 है इसका नाम क्या है? इसे जो जाना जाता है इसका नाम है सुतार झोपड़ा। ये भी फेमस है और ये पूछी गई है, तो ये भी आप ज़रूर याद रखना, जिसे स्थानीय भाषा में चैत्य मंदिर भी कहते हैं, यानी कि ये एक चैत्य मंदिर है के नाम से भी जानी जाती है और जिसे सुतार झोपड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारी जो गुफा संख्या 11 है उसे दोनताल के नाम से जाना जाता है और यह एक बिहार गुफा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो गुफा संख्या 12 है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे 3 ताल के नाम से जाना जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो 12 है उसे तो जाना जाता है 3, यानी कि 13 से पहले 13 है उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो। जो 13 है 3 ताल, तो उसके अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। जो 11 है उसे 12 यानी कि 2 ताल, उसमें 2 आता है तो उसे 2 ताल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही गुफाएं हैं वह एक बिहार गुफाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं 13 से जो 29 तक की होंगी वो सभी हमारी कौन सी गुफाएं होंगी? वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 13 से 29 तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, तो वो किस धर्म से हैं? ब्राह्मण धर्म से। गुफा संख्या 13 यह किस नाम से जानी जाती है? यह एक भंडार कक्ष या विश्राम कक्ष है। यहाँ पे जो लोग रहे थे तो वो उन्होंने यहाँ पे अपने भंडार को, यानी कि जो खाने की सामग्री को, उसको सुरक्षित रखा था या फिर यहाँ पर वो आराम करते थे। नेक्स्ट हमारा जो गुफा संख्या 14 है उसे रावण की खाई के नाम से जाना। कुछ का नाम इंक्लूड किया गया है, कुछ का नाम इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि हम चाहते थे आपको सटीक जानकारी देना, तो जिनका हमें पता है उन सभी को इंक्लूड किया है। तो आप ये मत सोचना कि सभी का नाम नहीं दिया गया है। जो बुक्स में जितने इनके नाम दिए गए हैं या जितनी हमें नॉलेज है उन सभी को हमने इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपको ज़्यादा पता हो तो आप बहुत अच्छी बात है उन्हें भी
याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारी गुफा संख्या 15। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो निर्माण है दंती दुर्ग तो ये इसका जो निर्माण किया था वो दंती दुर्ग द्वितीय के काल में। इसमें शिव की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया था, किसमें? गुफा संख्या 15 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो गुफा संख्या 16 है उसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया ये इसी के नाम से फेमस है ज़्यादा से ज़्यादा, कैलाश। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण कराया था, यानी कि जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था वो श्री कृष्ण प्रथम के काल में 8वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि दंती दुर्ग के चाचा थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। इस गुफा में ध्वज स्तंभ भी है। इस गुफा में क्या बना हुआ है? ध्वज स्तंभ बना हुआ है। यह मंदिर 143 फीट लंबा 21 फीट चौड़ा बना हुआ है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगी कि इसकी लंबाई कितनी है या फिर चौड़ाई कितनी है, और यह 100 फीट ऊंचा है। कितना? 100 फुट ऊंचा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि गुफा संख्या 17। यह एक क्या है? यह एक अपूर्ण जो कि पूर्ण नहीं बनी हुई है, तो अपूर्ण शैव देवालय बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि गुफा संख्या जो 18, 19, 20 अपूर्ण व अस्त व्यस्त है, यानी कि इन क्षत बनी हुई है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है कौन कौन सी हैं वो। 18, 19, 20 है। नेक्स्ट आती है हमारी गुफा संख्या 21, जिसे हम रामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कि जो गुफा संख्या 22 है उसे किस नाम से जाना जाता है? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एलोरा की गुफा संख्या 22 को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अगर आपसे पूछा जाता है कि गुफा संख्या 24 को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कुंभाखाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा अगर आपसे पूछा जाता है कि एलोरा की किस गुफा को जन्म वाशा के नाम से जानते हैं, तो गुफा संख्या 25 को, जो कि छत पर सूर्य मूर्ति प्रभावशाली। अगर आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा कि छत पर सूर्य मूर्ति किस गुफा में बनी हुई है एलोरा की, तो वो किस में बनी है? गुफा संख्या 25 में। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि गुफा संख्या 26 है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ग्वालियर की गुफा के नाम से जाना जाता है। जितनी भी गुफाएं मैं बता रही हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, तो या तो आप नोट डाउन कर लेना या फिर इन्हें अच्छे से रट लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कभी भी। नेक्स्ट है हमारी कि गुफा संख्या जो 17 है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसे नाम नहीं देगा क्योंकि ये नष्ट हो चुकी है, इससे ये छत विछत पड़ी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट हमारा गुफा संख्या जो 28 है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सीता की नहानी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि गुफा संख्या 29 को किस नाम से जाना जाता है? उसे धुम्रले के नाम से जाना जाता है, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए ये विश्व प्रसिद्ध है? तो आप ज़रूर याद रखना किस कौन से वाले नंबर की गुफा है, वो 29 नंबर की गुफा है। नेक्स्ट है हमारा अब स्टार्ट होती है हमारी जैन धर्म की गुफाएं, जो कि 30 से 34 तक की गुफाएं हैं। इनमें गुफा संख्या 30 है उसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना। और गुफा संख्या जो 32 है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पेपर्स में ये पूछी जाती है। तो 32 नंबर की गुफा है, इसे हम इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर की गुफा, जिसे हम जगन्नाथ सभा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।